नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सलीमा टेटे ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हॉकी इंडिया के 6वें वार्षिक पुरस्कार 2023 में महिला वर्ग में प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। और सलीमा टेटे को पूरे साल उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत किया गया। 23 वर्षीय खिलाड़ी भारत के कांस्य पदक विजेता एशियाई खेल हांगझो 2022 टीम का भी हिस्सा थी। और झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली सलीमा टेटे ने पुरस्कार जीतने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि मेरे करियर में पहली बार इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित होना बहुत अच्छा लग रहा और यह एक बहुत बड़ा सम्मान है और मेरे पूरे करियर के दौरान मेरे लिए यह एक बड़ी प्रेरणा होगी। अगली खबर, जेल में बंद हेमंत सोरेन पर बड़ी कार्रवाई, 31 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भूमि घोटाले में जेल में बंद हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने जांच तेज कर दी है और ईडी ने हेमंत सोरेन के कथित स्वामित्व वाले 8.5 एकड़ जमीन को कुर्क कर लिया, जिसकी कीमत करीब 31 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये जमीन रांची के बरियातू में है। ईडी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। जमीन घोटाले में पुलिस के द्वारा दर्ज मुकदमे के बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की और इस मामले में अधिकारी समेत कई लोगों के खिलाफ घोटाले का आरोप है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए ने निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज करवाई शिकायत, छवि खराब करने का लगाया आरोप। झारखंड के पोड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा के भाजपा सांसद और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी निशिकांत दुबे के विरुद्ध चुनाव आयोग से शिकायत की है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर सांसद द्वारा उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदीप यादव के मुताबिक गोड्डा के सरैया हाट प्रखंड स्थित मंगल डी में निशिकांत दुबे ने 30 मार्च को कहा कि चुनाव के दौरान दुष्कर्म मामले में प्रदीप यादव जेल जा सकते हैं और सांसद ने उनके संबंध में बलात्कारी शब्द का प्रयोग किया है और इससे उनकी छवि खराब हुई। बड़ी खबर, पिंटू ने हेमंत सोरेन की मुश्किल और भी बढ़ा दी, छवि रंजन। साथ ही कई करीबियों ने उगले राज बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब उनके ही करीबियों ने बढ़ा दी है। जिस जमीन को लेकर लगातार ये दावा हेमंत सोरेन के समर्थक किया करते थे कि जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को बेवजह परेशान किया जा रहा, उसको लेकर हेमंत के करीबियों ने ही बड़ा खुलासा किया और ईडी को दिए बयान में अपना बयान दर्ज करवाया है। ये बयान भी कोर्ट के समक्ष पेश किए गए और इसके साथ ही कई ऐसे साक्ष्य भी पीएमएलए कोर्ट को मुहैया ईडी ने करवाए हैं, जिससे आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा। हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने वाले में हेमंत सोरेन के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं, जिन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिया और जिसमें बताया कि बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे में थी। अगली खबर, रांची के समाहरणालय परिसर से जमीन के कई दस्तावेज की चोरी उठ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। समाहरणालय परिसर स्थित रिकॉर्ड रूम से जमीन के कई दस्तावेज की चोरी हो गई और चोरों ने रिकॉर्ड रूम के पीछे की खिड़की का ग्रिल तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। आशंका जताई जा रही कि चोरी हुए दस्तावेज में 114 से लेकर 164 साल पुराने रिकॉर्ड शामिल हैं और जब कर्मचारियों ने रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खोला तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। कर्मचारियों ने देखा कि रिकॉर्ड रूम में रखी 4 अलमारियों के ताले खुले हुए हैं, साथ ही कई दस्तावेज जमीन पर बिखरे पड़े हैं। अगली खबर, आम्रपाली परियोजना का डिस्पैच अधिकारी और क्लर्क को सीबीआई ने रंगे हाथों दबोचा। झारखंड के चतरा में सीसीएल की आम्रपाली परियोजना के डिस्पैच ऑफिसर सुधांशु कुमार शर्मा और क्लर्क जीतन गंजू को सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने रुपये के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 की रिश्वत देते पकड़ा गया डिस्पैच ऑफिसर सुधांशु कुमार शर्मा ने कोयला लिफ्टर कृष्ण कुमार से 2 डिस्पैच ऑर्डर 1002 और 1003 जारी करने और कोयला उठाने के लिए 91,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया है। बड़ी खबर, 100% नामांकन के लिए टैग किए जाएंगे स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट कम किया जाएगा और 100% नामांकन सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए सरकारी स्कूल एक दूसरे से टैग किए जाएंगे। राज्य की आंगनबाड़ी 1 से 5वीं तक के स्कूल, 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, 9वीं 10वीं के स्कूल और 11वीं 12वीं के स्कूल एक दूसरे से टैग किए जाएंगे। आंगनबाड़ी 5वीं 8वीं और 10वीं तक चलने वाले स्कूलों को 1ली 6ठी 9वीं और 11वीं से शुरू होने वाले पोषक क्षेत्र में पढ़ने वाले या फिर नजदीक के स्कूलों के साथ टैग किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, ईडी के सामने पेश नहीं हुई कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद।
पिता ने बताई यह वजह बता दी कि झारखंड कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई। उनके पिता योगेंद्र साव ने जानकारी दी है और बता दें कि साव मंत्री भी रह चुके हैं। रांची स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ में शामिल हुए थे। अंबा प्रसाद झारखंड के बड़कागांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 4 अप्रैल को बयान रिकॉर्ड करवाने को कहा था। अगली पर सांसद विधायकों के आपराधिक मामलों की हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट। बता दें कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति क्या है और कितने मामलों का ट्रायल चल रहा और कितने में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और कितने मामलों में अनुसंधान चल रहा। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी केस की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया। पर लोकसभा चुनाव 2024 में तकनीक के इस्तेमाल से फेक न्यूज डीप फेक वीडियो का उपयोग कर भ्रामक खबरें फैलाई जाने की आशंकाओं पर सक्रियता से ध्यान रखने का निर्देश के रवि कुमार ने दिया और सभी जिलों में कार्य करने वाले मीडिया मॉनिटरिंग सेल प्रोएक्टिव मोड में कार्य करें और भ्रामक खबरों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसी खबरों को प्रसारित होने से रोकने के लिए निर्धारित गाइडलाइंस के मुताबिक त्वरित कार्य करें। सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट का तत्काल फैक्ट चेक करें और पोस्ट का पूर्वानुमान लगाते हुए संभावित भ्रामक खबरों की रोकथाम की दिशा में सख्ती से कार्रवाई आवश्यक है। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका से नलिन सोरेन एवं गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को बनाया प्रत्याशी। रांची लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 लोकसभा सीटों दुमका एवं गिरिडीह से प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के हस्ताक्षर से ये सूची जारी की गई है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले सूची जारी की और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों में कांग्रेस ने पहले ही 3 लोकसभा सीटों लोहरदगा, खूंटी एवं हजारीबाग एवं भाकपा माले ने कोडरमा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बड़ी खबर, चेन छिनतई करने वाले गिरोह के 2 सदस्य बोकारो से अरेस्ट। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में दर्ज है कई केस। झारखंड की बोकारो पुलिस को चेन स्नैचिंग कर लगातार चुनौती देने वाले गिरोह के 2 सदस्य पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गए और इनके पास से हथियार एवं गोली के साथ लूटी गई बाइक बरामद की गई है। दोनों अभियुक्त झारखंड के बोकारो, धनबाद एवं पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर एवं पुरुलिया में कई लूटकांड के आरोपी हैं और चेन छिनतई के कई मामले में विभिन्न थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज है। अगली खबर, सहायक अध्यापकों को मिले वेतनमान नहीं तो आंदोलन। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मांग की है कि सहायक अध्यापकों के लिए बनाई गई रूलबुक में अनुकंपा पर नौकरी, वेतनमान, ईपीएफ और शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों में वार्षिक वृद्धि जैसे प्रावधान को लागू किया जाए और अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। और मोर्चा के संजय कुमार दुबे ने कहा कि निरंतर ऐसा देखा जा रहा कि सहायक अध्यापक अपनी लंबी सेवा देते हुए इस दुनिया से गुजर जा रहे हैं, लेकिन उनके परिजनों को देखने वाला सरकार की ओर से कोई है नहीं। बड़ी खबर, बीजेपी केंद्र में सत्ता में लौटी तो झारखंड को पिछड़ेपन की ओर धकेल देगी। कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। बता दें कि जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा केंद्र में सत्ता में फिर से आई तो राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेल देगी। और कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। और कल्पना सोरेन ने जनसभा में कहा कि केंद्र की जो तानाशाही ताकत आपके सामने है उसने झारखंड को सौतेला बेटा बना दिया है। अगर भाजपा एक बार फिर से केंद्र में सत्ता में आई और आपने यहाँ से भाजपा नेताओं को जिताया तो यह झारखंड को और भी पिछड़ेपन की ओर धकेल देने का काम करेंगे। अगली खबर, जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 13,339 आवेदन किए रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 13,339 आवेदन को रद्द कर दिया और ये आवेदन 19 जनवरी से 23 जनवरी तक लिए गए थे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले और शुल्क जमा नहीं करने वाले 9,772 अभ्यर्थी का आवेदन रद्द किया गया है। वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले 449 अभ्यर्थी का और अभ्यर्थिता रद्द कर दिया गया है। अगली खबर, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो याद आने लगा पुराना ठिकाना। भाजपा में मची है सबसे अधिक खलबली। झारखंड में टिकटों के लिए नेताओं की कूद फांद चरम पर है। सबसे ज्यादा खलबली भाजपा में है, जहां पर आसान जीत मानकर नेताओं ने एंट्री ली थी। मोदी लहर पर सवार होकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसे नेताओं का मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो खलबली मची है। समर्थकों से लेकर नेताओं तक ने जुगाड़ लगाना आरंभ कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दलबदलू नेता अब अपने पुराने दल में टिकट की आस में लौट रहे।
या फिर राजनीतिक भविष्य के लिए सुरक्षित रास्ता तलाश रहे। 5 साल पहले भाजपा में गए राज्य सरकार के पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह चतरा से टिकट की आस में फिर से लालू प्रसाद यादव के राजद में लौट चुके हैं और संभावना है कि पार्टी उन्हें वहां से प्रत्याशी घोषित भी कर दे। अगली बार जेल से हेमंत सोरेन का संदेश लेकर आई कल्पना सोरेन ने कहा कि आपका बेटा न झुकेगा न रुकेगा। बता दें कि मटवारी स्थित गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 45वां स्थापना दिवस समारोह भव्यता के साथ मनाया और सांस्कृतिक दलों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्थापना दिवस समारोह के बहाने अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया है और करीब 8 से 10 हजार लोग समारोह में शामिल हुए। बता दें कि दिन के 11 बजे से कार्यकर्ताओं की टोली पहुंचने लगी थी और करीब 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का आगमन हुआ और जिंदाबाद के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। बड़ी खबर दिल्ली में रेड में ईडी को मिली थी जो BMW वो हेमंत सोरेन की थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने स्वीकार किया है कि दिल्ली में छापेमारी में बरामद की गई नीले रंग की BMW गाड़ी उनकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया कि दिल्ली से जब्त नीले रंग की BMW की SUV गाड़ी उनके निजी काम के लिए थी और यह गाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम में पंजीकृत है। इसे खरीदने के लिए सोरेन खुद ही BMW के शोरूम गए थे और यह भी बताया कि 28 जनवरी 2024 को वह इस गाड़ी से दिल्ली स्थित अपने आवास से निकले थे। अगली खबर लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस सर्वे में झारखंड में एनडीए के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा और झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड को लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए लगभग क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा और सर्वे में जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 13 से 14 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं इस सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को फायदा होता नहीं दिख रहा। झारखंड में इंडिया गठबंधन के सहयोगी को एक भी सीट पर जीत मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं अन्य दलों के खाते में भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए आई बड़ी खबर। HDFC बैंक से लेकर शीला फोम तक इंट्राडे में इन 10 शेयर पर रखे नजर। HDFC बैंक, शीला फोम, नेस्ले इंडिया, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और सेलो वर्ल्ड, इन सभी शेयरों में आज एक्शन दिख सकता है और इन शेयरों में HDFC बैंक से लेकर जी एंटरटेनमेंट और शीला फोम तक शामिल है। अगली खबर राज्य के गढ़वा जिले में 2 गांव के कई परिवारों ने बदला धर्म। ग्रामीणों का आरोप, कहा कि हिंदू से ईसाई बन रहे लोग हिंदू परिवार में मातम पर मनाते हैं जश्न। 1 साल से इस इलाके में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा और धर्म परिवर्तन करने से पहले नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा और बताया जा रहा कि बीमारी से परेशान कुछ हिंदू परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया और अब गांव के कई परिवारों को भी इस धर्म से जुड़ने की सलाह दे रहे। अब गांव में हिंदू और ईसाई समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। आक्रोशित ग्रामीण गोलबंद हो रहे और प्रशासन से शीघ्र धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग कर रहे।